चांदी की ज्वेलरी के कारोबार में एशिया के हब आगरा में पहली बार आयोजित की गई B2B ज्वेलरी प्रदर्शन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रदेश में 1 बिलियन कारोबार के सपनों को पंख देगी। आगरा के लिए समृद्धि के द्वार खोलने वाली प्रदर्शनी साबित होगी। साथ ही सराफा बाजार में भारत के विभिन्न प्रांतों की कला और कार्यशैली का भी आदान प्रदान होगा, जिसमें आगरा में सिर्फ सराफा कारोबारी नहीं बल्कि होटल व टूरिज्म के साथ अन्य व्यवसाय को भी लाभ पहुँचेगा। मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने SNJ गोल्ड में आगरा सराफा एसोसिएशन व ऑल इंडिया ज्वेलर्स एक्सपो द्वारा आयोजित 3 दिवसीय B2B ज्वेलरी प्रदर्शन के उद्घाटन समारोह में ये बात कही। प्रदर्शनी का शुभारंभ अतिथियों ने सम्मिलित रूप से श्री गणेश की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर और फीता काट कर किया। विशिष्ट अतिथि MSL विजय शिवहरी व विधायक GS धर्मेश ने आगरा में पहली बार आयोजित की जा रही प्रदर्शनी के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आगरा में कई व्यापार को गति देने वाली प्रदर्शनी यह साबित होगी। आगरा सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष नितेश अग्रवाल ने अतिथियों का स्वागत करते हुए आगरा में CFT यानी कॉमन फैसिलिटी सेंटर की मांग की, जिसमें कच्चे माल की आपूर्ति, नई तकनीक व ट्रेनिंग सेंटर तैयार कर चांदी के व्यापार को और विकसित कर संगठित व सुदृढ़ रूप से खड़ा किया जा सके। ऑल इंडिया ज्वेलर्स एक्सपो के मनीष मौर्य ने धन्यवाद ज्ञापन व संचालन आगरा सराफा एसोसिएशन के महामंत्री अशोक अग्रवाल ने किया। इस मौके पर मुख्य रूप से अलौकिक उपाध्याय, प्रदर्शनी के संयोजक मयंक जैन, ब्रजमोहन रहपुरिया, प्यारीलाल खंडेलवाल, धीरज वर्मा, विमल नयन फतेहपुरिया, मयंक अग्रवाल आदि लोग उपस्थित थे। B2B ज्वेलरी प्रदर्शन में देश भर के 40 एग्जीबिटर ने भाग लिया, जिसमें आगरा सहित बेंगलोर, वडोदरा, मेरठ, गाजियाबाद, मुंबई के एग्जीबिटर भी शामिल थे। प्रदर्शनी देखने के लिए आगरा के अलावा गंगानगर, बदायूं, दिल्ली, फिरोजाबाद, अलीगढ़, गाजियाबाद, मेरठ, मथुरा आदि विभिन्न शहरों के लगभग 3000 से अधिक विजिटर प्रदर्शनी का अवलोकन करने पहुंचे। इस प्रदर्शनी में बेंगलोर की पोल्की व एंटीक ज्वेलरी का विशेष रूप से सराहाया गया। आगरा पायल मैन्युफैक्चरिंग का हब है और इसकी निर्माताओं की बनाई हुई पायल विश्व विख्यात है। यहाँ से बहुत एक्सपोर्ट भी होता है और देश भर में सफल होता है। और आज इन्होंने देश भर के पायल निर्माताओं को बुलवाया है और इससे न सिर्फ आगरा का उद्योग बढ़ेगा बल्कि बाहर के लोग भी आगरा के में क्या होता है ये देखेंगे और यहाँ के लोग बाहर में क्या करते हैं वो देखकर जो समन्वय से इसलिए उद्योग आगरा में और फल लगे। आगरा की धरती में पहली बार सराफा एसोसिएशन के द्वारा एक एग्जीबिशन के माध्यम से कहते हैं कि एशिया की नंबर 1 मंडी अगर सराफे के अंदर है तो आगरा है। तो शुभारंभ पहला हो रहा है, तो धन्यवाद देना चाहता हूँ सराफा एसोसिएशन को। शुरुआत आगरे में करी, मेट्रो सिटी के अंदर कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली में लगती थी एग्जीबिशन, आगरा में प्रारंभ किया है। निश्चित तौर पर इससे व्यापार का ग्रोथ भी बढ़ेगा और व्यापारियों की ग्रोथ बढ़ेगा और आगरा का भी ग्रोथ। बार ये प्रयास किया गया है आगरा में जो हमारा जो एशिया का सबसे नंबर 1 व्यापार जो चांदी का होता है उसको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई जाए। इसी की श्रृंखला में आज हमने ये पहला कदम उठाया जो कि बहुत ही ज्यादा सक्सेस हमें होता हुआ लग रहा है। और अभी तक हमारा अनुमान ये था कि यहाँ 500 से 700 करोड़ रुपए का व्यापार होगा, लेकिन अभी लगता है हमें कि यहाँ पर 1000 से 1500 करोड़ रुपए तक का ऑर्डर हमारे व्यापारियों को मिल जाएंगे। कितनी स्टॉल लगी है? यहाँ लगभग 35 स्टॉल लगी हैं, इसमें लगभग 22 स्टॉल आगरा से हैं, बाकी शेष जो है आगरा के बाहर के लोगों की है। और बेसिकली आगरा चांदी की मंडी है, तो पूरे देश भर से लोग यहाँ पर देखने के लिए आ रहे हैं कि चांदी के क्या क्या प्रोडक्ट कौन कौन से मैन्युफैक्चर किस तरह से बना रहे हैं, जिससे कि वो अपने व्यापार में बढ़ोतरी कर सके और यहाँ के लोगों को से जुड़ सके और उसको अपने माल का लेन देन लगातार क्या कहते हैं कर सके। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ एक अनुमानित एक है कि 500, 700, 1000 करोड़ ये तो केवल एक फिगर है। वास्तविकता यह है कि यहाँ से जो व्यापार शुरू होंगे वो बहुत लंबे समय तक चलेंगे, सालों साल चलेंगे, मेरा ऐसा विश्वास है। हमने यहाँ पे आगरा में एग्जीबिशन पहली बार मौका मिला लगाने का आगरा सराफा एसोसिएशन की तरफ से। ये आगरा ज्वेलरी शो 13, 14, 15 का ऑर्गेनाइज किया गया SNJ गोल्ड में। 3 दिन का ये शो है और पहला मौका है जहाँ B2B सभी मैन्युफैक्चरर्स को और होलसेलर्स को एक जगह पे आने का मौका मिला और आगरा का व्यापार इससे कई गुना बढ़ेगा। और जो आज का रिस्पॉन्स है उससे लगता है कि ये ऐसे शोध बराबर निरंतर यहाँ पे आगरा में जैसी जगहों में लग जाने चाहिए। हमारे पास स्पेशली 9 to 5 हम डील करते हैं और इसमें पायल, बिछिए, ब्रेसलेट, नेकलेस, इयरिंग पूरी एंटायर हमारे पास 9 to 5 की ज्वेलरी अवेलेबल है इसमें। और कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो हमने इस शो के लिए स्पेशली डिजाइन किए गए और आशा करते हैं कि इस व्यापार में हमको और आगे और सुविधा मिलेगी। इसमें आए कस्टमर आएगा या सुविधा आएगा? नहीं, इसमें सब कस्टमर काफी हैं, B2B है। क्या बेनिफिट क्या मिलेगा दुकान से? इसमें बेनिफिट ये है कि जब आप एक हब के अंदर होते हैं और एक कंपटीशन मिलता है, आपने को कंपैरिजन करने का मौका मिलता है
और आपस में वो 4 जगह के प्रोडक्ट देखते हैं तो उसमें अच्छा और बुरे का भी उसका फर्क उसके सामने नजर आता है। और वैरायटी सारी डिस्प्ले में जो रहती है तो इंटरेक्शन का मौका मिलता है। हर आदमी ऑफिस नहीं पहुंच पाता है, जब आप फ्लोर पे होते हैं, सामने पहुंचते हैं, तो आपको मौका मिलता है कि B2B आप एक दूसरे के सामने बैठ कर डिस्कशन कर सकते हैं। मेरा काम टोटल बंदेल का है। बंदेल का मतलब होता है जैसे बहुत कम गोल्ड। आज जितना महंगाई का युग चल रहा है, आम कस्टमर सोना नहीं खरीद सकता, तो हमारी जो ज्वेलरी है वो लगभग गोल्ड के मुकाबले 15% रेटों में कस्टमर को मिल जाती है। और इसमें जो उनका रिफंड है, बाई बैक है, वो 10% में वापसी भी हो जाती है। आज जहां कस्टमर को गोल्ड रिटर्न करने में ज्वेलरी 15% का लॉस उठाना पड़ता है, हमारी ज्वेलरी में उन्हें केवल 5% का लॉस उठाना पड़ता है। जिस चीज के लिए ज्वेलरी में उन्हें 1 लाख रुपया खर्च करना है, वो ज्वेलरी हमारे यहाँ 15,000 रुपये में उन्हें मिल जाएगी। और टोटल इसका बाई बैक होता है। हमारी पूरी उसकी गारंटी और स्टैंपिंग सब होती है। हर आर्टिकल पे बंदल की स्टैंप होती है। कितने आइटम, वैरायटी के आइटम हो, कितने आइटम? हमारे पास सभी चीज होती है, अंगूठी से लेके लॉन्ग हार, तगड़ी, चूड़ियां, चेन, ब्रेसलेट, कोई भी चीज हो, सभी तरह की आर्टिकल हमारे यहाँ मौजूद होती है।